हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? इतनी ढीली आवाज में बोलेगी, मैं एनर्जी लेता हूँ गाइस। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? इतना तेज लोगों के कान और वो दोनों फट गए होंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत मजबूत लोग देखते हैं हमारे व्लॉग्स को। तो गाइस, कैसे हो आप सब? आज मैं नहा के आपको बढ़िया लग रहा हूँ, मुझे पता है। आज क्या, वैसे मैं सुबह 4 बजे नहा के फिर से सो जाता हूँ, तो इस वजह से किसी को पता नहीं लगता मैं नहाया हूँ या नहीं नहाया। बट आज मैं थोड़ा सा लेट उठा था, तो फिर मैंने सोचा कि लेट ही नहा लिया जाए। एक दिन भी मैं नहाना तो स्किप नहीं कर सकता गाइस। ओ माय गॉड। अच्छा, मैं ढीली क्यों हो रही हूँ गाइस? क्योंकि मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। इट्स माय सेकंड डे ऑफ पीरियड्स और इस बार मेरे को अलग सा क्रैम्प पड़ रहा है। मतलब इस टाइम मुझे यहाँ पे तो क्रैम्प पड़ ही रहा है, लेकिन मेरे को अंदर इमोशनली भी बड़ा वैसा हो रहा है। तो मेरे को आज थोड़ा लो लो सा फील हो रहा है, इसलिए मैं तो आज ज़्यादा बकवास नहीं करूँगी। वैसे मुझे आज अपने सारे समर्स के कपड़े निकाल के और विंटर्स के अंदर रखने थे, लेकिन वो नहीं हो पाएगा क्योंकि अभी पेट में इतना दर्द है। तो शिवम ने मना कर दिया कि आज नहीं, अब 2 दिन तक ये कुछ नहीं करना है, 2 दिन के बाद निकालना कपड़े। तो अब मैं तुम्हें फिर से वो पुराने वाले कपड़ों में ही मिलूंगी। बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। तो 2 दिन के बाद हम दोनों मिल के उन कपड़ों को करेंगे। जैसे बोल रही है ना, ऐसा लग रहा है कि मैं कह रहा हूँ कि नहीं 2 दिन के बाद खुद ही करियो। आप करोगे? क्वेश्चन इज दैट। चांटे मारूंगा, आज तक नहीं करा कभी। मैं पता है, वैसे सही बताऊं, मैं चाहती नहीं कि तू मेरे साथ करे। क्यों भाई? जब इसने मेरे साथ कपड़ों का काम करवाया है ना, वो 2 घंटे का काम 4 घंटे में हो जाता है। मम्मी की तरह सर पे खड़े होकर बोलता है, इतने कपड़े हैं, इतने कपड़े हैं। मतलब मेरी माँ कम थी उधर घर में, मेरे मायके में मेरी माँ मेरे सर पे खड़े होकर करवाती थी, इतने कपड़े इतने कपड़े इतने कपड़े बोल के। उसके बाद कि मेरी दूसरी माँ है, ये भी मेरे सर पे खड़े होकर करवाता है ये वाली चीज। मैं माँ नहीं, मैं हूँ डैडी। क्या बोला तूने? वो फिर कुछ ऑर्डर भी नहीं करने देगा। अच्छा गाइस, मैं अभी वीडियो ही बना रही थी, इंस्टाग्राम पे स्टोरीज डाल रही थी। तो अगर तुम्हें भी लिंक्स चाहिए हो, जो जो प्रोडक्ट्स मैं यूज करती हूँ, तुम लोग मुझे बता देना, मैं तुम्हें भी लिंक दे दूंगी, कमेंट सेक्शन में दे दूंगी। चाहे अभी तो इंस्टा पे जाके मेरी से स्टोरीज और हाइलाइट्स से ही ले लेंगे। हाँ, आप इंस्टा पे जाके, मैंने हाइलाइट्स बनाया हुआ है एक रेकमेंडेशंस के नाम से। उसमें जो भी प्रोडक्ट्स मैं पर्सनली खुद यूज करती हूँ, ट्राइड एंड टेस्टेड होते हैं, वो मैं सब लिंक्स डाल देती हूँ। अरे सब कुछ छोड़ो, इतनी टेंशन ना लो। कुल मिला के मैं ये बता रहा हूँ कि जो भी अपडेट्स रहेंगे वो सब ये देती रहती है अपने इंस्टा स्टोरी पे। कहाँ वेट करते रहोगे कि इसके कमेंट में, व्हाट्सएप चैनल पे? सबसे बढ़िया इंस्टाग्राम पे इसकी स्टोरी पे देखते रहा करो और दूसरे डिसीजन करते रहते। और ये कोई प्रमोशन नहीं है, ये हम बता देंगे। हम जनरली बहुत लोग पूछते रहते हैं कि बताया करो, तो वैसे बता रहे हैं। तो बस यही है। और एक फायदा और है कि तान्या के थ्रू आपका लेने का, ये लिंक्स डालती है, तो उसके थ्रू आपको ये भी पता लग जाएगा सेल है, और हो सकता है आपको एक्स्ट्रा ऑफ भी मिल जाए उस लिंक के थ्रू जाकर। गाइस ये देखो, पतिदेव इज वर्किंग, ये भी काम ही कर रहा है, वो देखो। और इसको देखो, ये किसी को काम करने ही नहीं दे रहा है। नोनी रुक जा, थम जा। अरे यार, मैंने फिलिप्स के इनवॉइस में फिलिप्स की स्पेलिंग ही गलत लिख दी। ओए नोनी रुक जा, तेरे अलग ही टंटे हैं शिवम। डबल एल लगा दिया, सिंगल एल आता है। नोनी नोनी ये ले। गाइस एवरीबॉडी इज वर्किंग एक्सेप्ट फॉर मी, क्योंकि आज मैं ब्रेक पे हूँ। आज फाइनली मुझे बहुत दिनों बाद ब्रेक मिला है, बट कुछ तो कर ही लेंगे शिवम। ऐसे भी नहीं छोड़ना चाहिए ना कि पूरा दिन ही काम ना हो। मुझे इस पे मिशमिशी आ रही है। मैं इसको खा जाऊंगी, मैं इस लड़के को खा जाऊंगी, खा जाऊंगी, खा जाऊंगी। मेरा बाहुबली। इसकी फट जाती है ऐसे ऊपर हवा में लटका दो तो फिर देख रहा हूँ नीचे होते ही। गाइस, अब मैं जा रहा हूँ अपने दोस्तों से मिलने, बहुत दिनों के बाद, 1.5 महीने के बाद। क्योंकि बहुत टाइम से हम मिले नहीं, काम में इतने ज़्यादा व्यस्त थे। कभी हम ट्रैवल कर रहे थे, बाली चले गए, फिर इधर उधर जाना आना चल रहा था, इस वजह से किससे मिल नहीं पाए। तो अब मैं, शिवम को दिन रात शाम सुबह का भी होश नहीं था। हाँ, बहुत अच्छा डायलॉग बोला आपने, जो पहले काट दिया था आपने मेरा डायलॉग। चलो कोई बात नहीं, ये औरतों का काम ही यही होता है कि जुबान दे दी भगवान ने, कैंची की तरह यूज़ करके काटते रहो। औरतों का मतलब सिर्फ ये औरत नहीं, ये पीछे वाली औरत की भी बात कर रहा हूँ मैं। दोनों औरत जो अपनी मुंह छुपा रही है क्योंकि उसने आज मेकअप नहीं करा होगा। तो आज मैं जा रहा हूँ अपने दोस्तों से मिलने और मस्ती करेंगे, पुराना टाइम याद करेंगे। पीछे ये दोनों बैठ के कुछ नहीं करेंगी, ये दोनों जनानियाँ बैठ के चुगली करेंगी इधर उधर की। आज एक्चुअली हम काम नहीं कर रहे हैं ना, ऋतिक का काम हो चुका है, मेरे पास काम है नहीं, शिवम भी आज काम नहीं कर रहा है। अच्छा सुन, तो इसलिए सब अपनी अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। मैं नोनी को ले जाऊँ साथ? क्यों? वैसे ही ले जाता हूँ। अरे नहीं भाई, उसकी सुसु पॉटी खाना। अच्छा हाँ, सुसु वहाँ पॉटी पे की तू दोस्तों दिक्कत के साथ है। एंजॉय करेगा कि सुसु साफ करेगा? हाँ, ये बात सही है। उनके लिए भी डिनर हो जाएगा। कोई फायदा हुआ नहीं मेरा जाने का, क्योंकि मैं वापस ही आ गया। और वापस आने का रीज़न ये है कि भाई उसके पास कोई आया हुआ था, दोस्त के पास। तो फिर मुझे लगा यार कि अगर उसका कोई नोन आया हुआ है तो मैं बोर होऊंगा साथ में। ठीक से खुल के बात नहीं होती, बंदा 100% खुल के बात नहीं कर पाता किसी और के आगे। तो मैंने कहा मैं कल आऊँगा।
तो फिर लौट के बुद्धू घर को आए, और घर को आए तो देखा यहाँ पर मैडम बहुत ही प्यारा प्यारा सा टेस्टी टेस्टी दिखने वाला सैलड रेडी कर रही है मेरे लिए, जिससे कि बताओगे ये कैसा है? ओके, ठीक है बिल्कुल कराओ जी। चम्मच तो आपके मुंह में नहीं डालूंगी। हाथ से उठा लूँगा यार मैं। लेट्स मीट यू द ऑनर्स। क्या खाओगे बताओ इसमें से? पनीर और पनीर 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 और ब्रोकली का कॉम्बिनेशन। यस वेट गाइस, आई एम अ शेफ। बिना टेस्ट करे बोल रही हूँ। गरम गरम का ओ कोई सेंस है इस बात की? बहुत टेस्टी, ऐसा लग रहा है पास्ता। ऐसे क्या डाला है तूने? पास्ता क्यों लग रहा है? पास्ता कैसे लग सकता है ये? स्वाद आ रहा है, ऑरिगेनो वगैरह सब डाल है ना गाइस। ये ऐसी तगड़ी स्वादिष्ट वाली बंदी है, हर चीज को स्वाद में बना देती है। भाई इसमें कुछ अनहेल्दी नहीं है। अनहेल्दी नहीं है बट स्वाद बना देती है यार। इसमें गाजर, ब्रोकली, कैप्सिकम, पनीर, प्याज और छोले, ये 6 चीजें हैं। लेकिन ये स्वाद कैसे आ रहा है? हल्का सा कुछ डाला है ना सॉस वगैरह? ऑरिगन नहीं, कुछ नहीं, ऑरिगन डाला है। ऑरिगन और पेरी पेरी मसाला। वो ओके, भी तो बहुत उसकी थोड़ा वजह सा से आ डाला। रहा है, उसकी वजह से स्वाद। चिली फ्लेक्स डाल दूं इसमें? नहीं यार, फिर मिर्ची हो जाती है। और मेरी साथ में बन रही है अनहेल्दी चाय। अनहेल्दी होती है, डॉक्टर्स ऐसा बोलते हैं, मुझे नहीं लगता। लेकिन ये आप साथ में नहीं खा सकते हो। चाय पहले पी लेना इसको। पहले मैं चाय पी लूंगा, सैलेड आधे घंटे बाद। राजना बेचारी बहुत थकी हुई थी, लेकिन जैसे ही इसके पास काम आया ना, एकदम से तैयार होना शुरू हो गया। इसका मन था सिर्फ रेस्ट करूंगी, क्योंकि इसके पेट में बहुत दर्द थी। थीनी है लेकिन ये चीज़ इससे मुझे बहुत अच्छी सीखने को मिलती है। ताने से आप सब भी सीखो कि जैसे ही काम आता है ना, काम को लेके कभी ढीली नहीं पड़ती। कितना ही लेजी डे हो, कोई ही छुट्टी हो, कुछ ही सोचा हुआ हो, काम को लेके बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड रहती है लड़की। काम को लेके होना भी चाहिए। इससे एक तो तुम्हारी ग्रोथ भी होगी। थोड़ा लाउड बोलो बेटा, पंखा भी चल रहा है ना। काम को लेके वैसे भी बहुत डेडिकेटेड होना चाहिए। एक तो इससे तुम्हारी ग्रोथ भी होगी, प्लस घर भी तो वही चीजें चलाएंगी। हाँ, बस वही है कि काम की पूजा करनी चाहिए। यस, जैसे बिल्कुल भगवान की पूजा करते हैं। यस, आराम हराम है। नहीं आराम हराम नहीं है। मुझे इस टाइम आराम चाहिए, मुझे वो हराम नहीं लग रहा है। गाइस, मैं अभी वॉशरूम आई थी कुछ चीज़ लेने के लिए। मैंने वॉशरूम में आके क्या देखा कि मेरे महान पतिदेव के हेडफोन्स देखो कहाँ टंगे हुए हैं। ये देखो, मतलब बाथरूम कपड़े, ये जो घुंटियाँ हैं ये कपड़े टांगने के लिए थोड़ी हैं। ये तो ये हेडफोन्स टांगने के लिए, जैसे कान में लगे रहते हैं और सारे दिन ये मेरी बातों को इससे इग्नोर करता है बे? हेडफोन्स टांगने की जगह है वो। हंस क्यों रहा है? हंसी क्यों रोकी हुई है? नहीं, इधर देख मेरी तरफ। क्या? हाँ, अब तो हेडफोन नहीं लगे हुए, अब कैसे इग्नोर कर रहा है तू मेरे को? मैं कहाँ इग्नोर कर रहा हूँ? वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। और मैं हंस कर रहा हूँ। इतने मुंह पे थप्पड़ मारूंगी ना तेरे। तेरा कैमरा कितना गंदा हो रहा है शिवम। कैमरा गंदा नहीं, तेरी नीयत गंदी है। मुझे तेरी शक्ल गंदी है। गाइस, मैं अभी ऋतिक की चैट पढ़ रहा था। ये अपना फोन छोड़ गया था, मैंने इसका इंस्टाग्राम खोल लिया तो इसकी चैट हुई भी थी। उसके ने इसे बोला कि हे बेबी, आपको क्या पसंद है, ऐसा क्या बोलूं मैं आपको जिससे आप बहुत खुश हो जाओ। तो इसने लिख रखा, प्लीज कॉल मी पिछवाड़ा लाल। कोई सेंस है इस बात की? तो गाइस, इसको कोई पिछवाड़ा लाल बोलता है तो इसको बहुत खुशी होती है, और ये जीवन साथी समझने लग जाता है सामने वाले को। गाइस, इसका नाक देखा आपने, कितना बड़ा और कितना टेढ़ा नाक है। पता है जिसका नाक बड़ा होता है हाँ, बड़ा हरामी हो बेटा। मेरा नाक छोटा है। अच्छा, गुड गुड गुड। इसका नाक इतना बड़ा है कि इसे छींक मारने से पहले सरकार की परमिशन लेनी पड़ती है। एक बार इसने बिना परमिशन की छींक मार दी थी, इसके ऊपर चालान हुआ था 20,000 रुपए का। ओके। क्या हुआ तुझे? बिल्कुल मन नहीं कर रहा आज काम करने का, रेस्ट करने का मन है, फिर भी तैयार होकर बैठी हूँ। माइक हाथ में लेके काम करने जा रहे हैं। कोई बात नहीं, काम तो खुश होकर करना है, सैड होकर नहीं करना। एक ही वीडियो बनानी है, डोंट वरी। हम 20-25 मिनट में, आधे घंटे में होने वाली है फ्री। आई होप कि आप उसमें रीटेक्स ना लो बस। हाँ बस, आई होप आप उसमें रीटेक ना लो। आप रीटेक्स मत लो तो फिर हमारी वीडियो तो 15 मिनट में बन सकती है। बट यू आर अ बैड एक्टर। बट ये करने तो दे कम से कम, जीन्स फाड़ने में लग रहा है। हाँ जी गाइस, तो शूट वूट करके हम लोग हो चुके हैं बिल्कुल फ्री। और मैंने तो खाना भी खा लिया, ऋतिक ने भी खाना खा लिया। शिवम ने शाम में सैलेड नहीं खाई थी तो शिवम ने भी सैलेड खाया, इसने खाना नहीं खाया। बहुत लेट हो गया बेचारे का खाना आज, क्योंकि उसने सैलेड लेट खाई तो उसे भूख ही नहीं लग रही है। पता नहीं, मुझे नहीं लगता वो खाना भी खाएगा या नहीं। और बाकी बाहर शिवम ने जिस फ्रेंड से मिलने के लिए आज जाना था, जिनसे वो शाम को नहीं मिल पाए थे, वो आए हुए हैं। तो वो दोनों बैठ के बाहर बातें शातें कर रहे हैं और मैं यहाँ पे बैठ के भी एडिटिंग वगैरह कर रही थी। मुझे एक ब्रांड की वीडियो डिलीवर करनी थी, वो सब किया मैंने और अब मैं बहुत थक चुकी हूँ। लेकिन
अब हमारा मूवी देखने का या डॉक्यूमेंट्री कोई देखने का प्लान है, तो ऋतिक उधर स्टूडियो में बैठ के डिसाइड कर रहा है कि कौन सी मूवी या डॉक्यूमेंट्री देखनी है। उधर चलते हैं, उससे पूछती। इसको देखो नोनी को, ये कहाँ वहीं घुसने की कोशिश कर रहा है, ये यहीं घुस जाता है ब्रो, और घुस गया अल्लाह, और इसने और मार के उसे काम खराब कर दिया। अब निकाल के दिखा, नोनी आजा, नोनी कम, नोनी कम 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 कम। इसकी सीट ही सुन के एकदम बाहर आ जाता है ये। गाइस मैं एक बात बताऊँ, आज मैं सुबह से नोनी के ऊपर इतनी मिसी सी आई, मेरा मन कर रहा है मैं इसको पकड़ूं और ऐसे खा जाऊं। कहाँ चढ़ गया? खुद से चढ़ गया? अरे बाप रे नोनी, एक बार नीचे रखिए उसे उठा के, नीचे रख, मुझे देखना है। नोनी ऊपर जा, इधर इधर। नो 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 नो। अब वो नीचे ही चला गया। देखो गाइस कैसे घुस जाता है ये, जिसने नहीं देखा आज देख लो। ये रही मेरी मैंडकीन, आजा बेटू, कम नोनी, कम मेरे, ये कुत्ता थोड़ी लाए हैं हम, कुत्ता नहीं लाए हैं गाइस, हम चूहा लेकर आए हैं घर में। आजा बेटू, ओ बग गया, आजा कम कम कम, नोनी कम कम, खाना खाना। अरे बाप रे, ये फिर घुस गया। ऋतिक इसे निकालने में चार्जर लेके आती हूँ, इसका तो यही चलता रहेगा, ये अंदर बाहर ही करता रहेगा। गाइस पता नहीं मेरी स्किन का क्या हो गया है, आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ पिंपल्स राइट नाउ। इधर देखो, ये यहाँ पे माथे पे, इधर भी। मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया था, मेरे ना पता नहीं बीच में ना कुछ हुआ है कि स्किन में ना छोटे छोटे ऐसे दाने हो गए थे। तो मेरी एक फ्रेंड है, उसने मुझे बोला था, शी इज़ अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट, इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, वो है। तो फिर उसने मुझे बोला था कि ये जितने भी तेरे छोटे छोटे दाने हुए हैं ना, ये बड़े होंगे और ये पिंपल्स बनेंगे और फिर उसके बाद ये स्किन से हटेंगे, इसका और कोई इलाज ही नहीं है। और या फिर इसका एक इलाज है कि तुझे पीलिंग करवानी पड़ेगी, लेकिन उसके लिए तुझे कम से कम 20 दिन तक तू अपनी स्किन पे कुछ अप्लाई नहीं कर सकती है, भर के सनस्क्रीन लगाना पड़ेगा, बाहर नहीं जा सकती, फलाना ढिमाका। तो मैंने वो ट्रीटमेंट तो नहीं करवाया। मैं सोचा कोई बात नहीं, सारे के सारे पिंपल्स बन के निकलेंगे और फिर हट जाएंगे। तो इस वाला जो ये वाला साइड है, ये इट्स ऑलमोस्ट क्लियर नाउ, मतलब यहाँ पे शायद 3-4 रह गए हैं, लेकिन ये वाली साइड में तो अभी इतने सारे रह गए हैं। मुझे इतना दुख हो रहा है, मेरी स्किन इज़ नॉट स्किनिंग, मुझे अपनी स्किन की याद आ रही है। और ये तो पता नहीं क्यों ही निकल गया, वो तो सिर्फ इधर और इधर से ये अलग ही निकल रहा है, ये वाला अलग निकल रहा है। और इससे मुझे याद आया कि मैंने 2 दिन से पानी भी बहुत कम पिया है, तो अभी मैं जाती हूँ 1 लीटर पानी पीती हूँ, तुम भी भर के पानी पियो। बाकी मेरी स्किन कब ठीक होगी, प्रे फॉर माय स्किन। गाइस ये देखो, शिवम इज बैक इन हिज कच्चा एरा। मैं अपने कच्चा एरा में वापस आ चुका हूँ और पूरी गर्मियां अब आपको मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही कच्चा, एक में नहीं, डिफरेंट प्रकार के कच्छों में दिखूंगा। अभी निकाल के लेकर आया है ये 2-3। ये लीजिए गाइस, ये लीजिए 100% ओरिजिनल कॉपी ऑफ नाइकी सर, 100% ओरिजिनल कॉपी है। जो आपने पहनी हुई है वो भी ना बिल्कुल ओरिजिनल आपको मिलेगी, वो आपको मिलेगा 5000 का, और ये मात्र 500 रुपए से भी कम में मिल जाएगा आपको। अगर आप इसे ऑर्डर करना चाहें, मेरा पहला कस्टमर आ चुका गाइस। नोनी कम, यू वांट दिस कच्चा? नो, क्वालिटी पसंद नहीं आई। तो ऐसा है, मैं अब इसके कच्चे निकल गए हैं, अब ये आपको सिर्फ और सिर्फ इन्हीं में दिखेगा, देखना। क्योंकि आई जस्ट लव कंफर्ट जोन गाइस, मेरे को जैसे ही कंफर्टेबल फील होता है किसी चीज में, आई जस्ट लव इट, लाइक दिस चप्पल ऑलवेज। मेरे को बहुत बार होता है कि भाई मैं मॉल में भी चप्पल में जाऊं, मैं तो शादी पे भी चप्पल में चला जाऊंगा, मैं तो अपनी शादी पे भी चप्पल में चला जाऊं। इसकी बहन की आंख गाइस, इसकी भैंस की पूंछ गाइस। शिवम इज सो हैप्पी राइट नाउ। इतनी खुशी तुझे लास्ट टाइम कब हुई थी, जो अपना कच्चा से मिलने के बाद हो रही है? मुझे लास्ट इतनी खुशी गाइस तब हुई थी जब बाली में हम घूम रहे थे और वहां मैंने देखा सब लोग तो चप्पलों में ही डांस करते हैं क्लब में जाके। हम लोग गए प्रॉपरली ओवर ड्रेस्ड होकर, मतलब पूरे बढ़िया शर्ट, बढ़िया जीन्स, बढ़िया शूज, पूरे चेन वेन लगा के ऐसे गए तैयार होके घड़ी गुड़ी। वहां देखा भाई अंग्रेज सारे के सारे जितने मतलब फॉरेनर्स थे, निक्कर, चप्पल, लूज सी टी शर्ट जिसका कैप लगाने का बनता कैप, हाथ में उनके एक बियर होती थी, बस यूं नाचते रहते। सिंप्लिसिटी, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि वो लोग हमसे बहुत अच्छे हैं, बट कुछ चीजें पॉजिटिव जो दूसरों से हम ले सकते हैं वो बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ पर भी ये चीजें होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि यहाँ पर कपड़ों से जज भी बहुत ज्यादा किया जाता है। तानिंदर को याद है एक बार हम क्लब में गए थे सोहो दिल्ली में, हम कॉलेज टाइम की बात है, और उस टाइम पे मैंने डाले हुए थे रनिंग शूज। तेरी वजह से नहीं हुआ, तूने तो सही पहने थे। अमन ने, हाँ अमन ने डाले हुए थे रनिंग शूज,
उसको क्लब में एंट्री नहीं मिली क्योंकि आपने रनिंग शूज डाले, यहाँ पर सिर्फ फॉर्मल शूज चलते हैं। इतना मतलब ये मेरे हिसाब से छपरियों की सबसे बड़ी पहचान है कि कपड़ों से जज करते हैं सामने वाले। वहां पर मतलब इतने रिच लोग आए थे, शायद वो चाहते वैसे 10 क्लब खरीद सकते थे, लेकिन वो चप्पलों में थे। तो मुझे पॉजिटिविटी लगती है इस चीज में, और मैं चाहता हूँ मैं इस कल्चर को प्रमोट करूँ। चप्पलों में जाओ, comfort जब zone शिवम देखो। ने पहली बार बाली में देखा था ना कि ओ माय गॉड यहाँ पे तो सब ऐसे टी शर्ट और कच्चे में घूम रहे हैं, ये इतना खुश। उसके बाद तो बस इसकी लॉटरी निकल गई थी। खुद कच्चे एक आधा लेके गया होगा, दूसरों के कच्चे पहन रहा था वहां पे, उनसे मांगे कभी अमन के, कभी आकाश का, कभी माधव का, इन सब का। हाँ कच्चे से सही बोल दे, कच्चा मतलब ये निक्कर वो कच्चा बोल रही है, मैं असली वाला अंदर जो कच्चा डालते हैं वो किसी और का नहीं डाल रहा था। हाँ वही गाइस। एक चीज और मुझे याद आई कि मेरे शायद ये वाले पिंपल्स जो हैं वो तो उसी वजह से निकल रहे हैं, जो मेरी फ्रेंड ने बताया था कि वो सारे बड़े बड़े होंगे, लेकिन ये और ये शायद मैं डाउन हुई भी हूँ, पीरियड्स पे हूँ, तो इस वजह से भी निकल सकते हैं। प्लस मैंने अभी इस पर सैलिसिलिक एसिड वाली, वो जो मैंने तुम्हें एक ऑइंटमेंट दिखाई थी ना जिसमें 6% सैलिसिलिक एसिड है, मैंने अब वो लगा लिया है, बट स्टिल इट विल टेक 2 days एटलीस्ट। तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, माई स्किन इज़ नॉट स्किनिंग राइट नाउ, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है जब ऐसा होता है। तो खैर अब शिवम भी फ्री हो गया, शिवम के फ्रेंड जा चुके हैं, तो अब हम जाके देखते हैं डॉक्यूमेंट्री जो ऋतिक ने डिसाइड करी थी। मिलते हैं थोड़ी देर बाद। सो गाइस इट्स टाइम टू स्लीप, बट सोने से पहले आप सबसे एक छोटा सा क्वेश्चन है यार। मैं सोच रहा हूँ कुछ दिनों के अंदर अंदर कहीं इंडिया में ही घूमने का कहीं प्लान बनाया जाए, आसपास नॉर्थ इंडिया में ही कहीं। तो कुछ सजेस्ट करो यार कमेंट्स में, कौन कौन सी अच्छी जगह हैं जहाँ पर घूमने जा सकते हैं। कोई मतलब भगवान जी वाली भी स्थान हो सकते हैं क्या? मुझसे तो नहीं पूछा कि मेरा घूमने जाने का मन है या नहीं अभी। बेबी कभी ऐसा होता है कि तेरा घूमने जाने का मन ना हो? चुप रहना भाई, बंद करना, तेरा बकवास बंद कर अभी। बहुत बार ऐसा कभी नहीं होता गाइस, ऐसा कुछ प्लान बनाओ तो ये खुशी होती है, इससे थोड़ी सी जिम्मेदारियाँ होती हैं, वो नोनी की भी होती है ना। मैं तो नहीं जा रही अभी कहीं भी, नोनी को छोड़ के। अभी बाली गए थे, मेरी तो जान निकली पड़ी थी, मैं तो नहीं जा रही अब कहीं। तो नोनी को साथ ले गए तभी तो कह रहा हूँ पागल, गाड़ी में ही चलेंगे, कहीं आसपास ही देख लेते हैं इधर नॉर्थ इंडिया में, मतलब 4-5-6 घंटे के रास्ते के अंदर देख लेते हैं। नहीं साउथ इंडिया चलते, केरला चलते हैं। मैं क्यों कह रही हूँ केरला? अच्छा केरला क्यों कह रही है? क्योंकि हमने अभी एक डॉक्यूमेंट्री देखी है बहुत खतरनाक गाइस, केरला की स्टोरी है। नाम पता है क्या था डॉक्यूमेंट्री का? करी एंड साइनाइड था उस डॉक्यूमेंट्री का। पता नहीं करी एंड साइनाइड था या यही कुछ था, और यही था, था। 100% सीरी तो नहीं था। करी एंड साइनाइड 100% यही था। ठीक है, करी एंड साइनाइड ही समझ लो, नेटफ्लिक्स पे। भाई क्या बताएं, उस वो रियल मतलब वो डॉक्यूमेंट्री ऑब्वियसली रियल इंसिडेंसेस पे होती है। तो उसमें एक लेडी ने कैसे अपने घर के 6 लोगों की जान ली, कुछ केमिकल खिला के, और पता नहीं बस नेक्स्ट लेवल था और बहुत खतरनाक थी, दिमाग घूम गया, इसलिए जान के बोल रहे केरला चलो। वो कौन सी जगह थी? कुड़ी पता नहीं कौन सी। छोड़ो खैर उस चीज़ को, बट बहुत खतरनाक थी, बहुत थ्रिल था। मतलब जो लोग पसंद करते हैं क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज वो देख सकते हैं, ठीक है। बाकी आप कमेंट्स में बताना जो मैंने आपसे पूछा है। मुझे एक चीज़ बड़ी हैरानी होती है कि हम लोग जैसे मच्छर मक्खी को मारने के बाद भी कितना बुरा सा लगता है ना हम लोग को कि अरे मार दिया बेचारों को, हमारी वजह से उनकी लाइफ चली गई। भाई वो अपनी ही फैमिली के 6 बंदों को मार दिया भाई, इंक्लूडिंग हर हस्बैंड, सास, ससुर, एक बेचारी 2 साल की बच्ची। मतलब कैसे कर सकते हैं, लोगों में दिल ही नहीं है भाई। चलो खैर छोड़ो ऐसी नेगेटिव बातें, और अब हम चाहते हैं सोने। आप सब भी ऐश करो, ख्याल रखो अपना भी, अपने परिवार वालों का भी, और खूब मस्ती लो, खाओ पियो, ऐश करो मित्रों, दिल बस किसी का दुखाओ ना। लव यू, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय। गुड नाइट गाइस, बाय।